शुरुआत करते हैं एक और प्यारे से सेशन की। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर नरेश सैनी झुंझुनू वाला, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस प्यारे से सेशन में। लीडर्स, आपके लिए एक और प्यारा सा टॉपिक मैं लेकर आया हूं और आपको नजर आ चुका है, आपने देखा, नींव का पत्थर। यस माय डियर फ्रेंड्स, नींव का पत्थर। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सेशन की। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अल्टरनेट डे हम इस सेशन में आते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, और आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आते हैं जिसके माध्यम से हम अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप आए और अपने पूरे परिवार, अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आए। अगर आप आते हैं तो जरूर आप यहाँ से कुछ ना कुछ बेहतर लेके जा पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा मुझे। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे बात करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, नींव का पत्थर। क्या बनना चाहते हैं आप अपने जीवन में? क्या हासिल करना चाहते हैं आप अपने जीवन में? दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा उस प्रेम की जो कथा है, उस प्रेम की जो कहानी है, जिसके बारे में आप हम सब जानते हैं, सुनते हैं, जो आठ अजूबों में से एक है, ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल बनाने में दो प्रकार के पत्थरों का उपयोग हुआ है। ताजमहल बनाने में दो प्रकार के पत्थरों का उपयोग हुआ है। एक तो बहुमूल्य संगमरमर, जिसका उपयोग गुंबद में हुआ है। गौर फरमाइएगा, एक तो बहुमूल्य संगमरमर जिसका उपयोग गुंबद में हुआ है। दूसरा एक साधारण सा पत्थर जिसका उपयोग नींव में किया गया। यस, जिसका उपयोग नींव में किया गया, एक साधारण सा पत्थर जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं होता है, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता, जो किसी को भी नजर नहीं आता। अगर किसी को भी नजर आता है तो उस ताजमहल की खूबसूरत इमारत, खूबसूरत गुंबदें नजर आती है। वो संगमरमर का पत्थर, चमकता वो पत्थर सबको नजर आता है। लेकिन वो पत्थर जो नींव में लगा हुआ है, जो एक साधारण सा पत्थर है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हमें जीवन में कैसा बनना है, आप सोचिए। आप अगर रियल में नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, और यहाँ पे आप बहुत बड़ा कमाल करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अपनी टीम को पहचान दिलाना अगर चाहते हैं, तो आपको क्या बनना चाहिए, आप खुद विचार कीजिएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह से मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूं, मेरी जो भूमिका होती है और मेरी जो चाहत है जिंदगी भर के लिए, इस सिस्टम में, इस परिवार में, इस मोदी केयर फैमिली में, वो है नींव के पत्थर की भूमिका। हमें जीवन में नींव के पत्थर का अनुसरण करना चाहिए। अगर वास्तव में, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, या ये बिजनेस हो, कहीं भी अगर हम उस चमकदार संगमरमर की जगह अगर उस साधारण से पत्थर की तरह नींव की भूमिका में अगर हम होंगे, उसके उसको अनुसरण करेंगे, नींव के पत्थर का अनुसरण करेंगे, तो शायद हम अपने जीवन में कुछ बेहतर हासिल कर पाएंगे और बेहतर दे पाएंगे। अपनी प्रसिद्धि, प्रशंसा, आदर सत्कार से दूर रहकर अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी खुद की प्रशंसा, अपनी खुद की प्रसिद्धि, अपना खुद के आदर सत्कार से दूर रहकर अगर हम अपने लक्ष्यों को सर्वोपरि रखेंगे, तो हम बहुत बड़ी इमारत इस बिजनेस में, अपने जीवन में, इस समाज में और इस देश में, इस दुनिया में बना पाएंगे। एक ऐसी इमारत जिसको सदियों सदियों लोग देखेंगे, सम्मान देंगे और एक बहुत बड़ी पहचान देंगे। जिस तरह से आज ताजमहल को 8 अजूबों में गिना जाता है, उसी तरह से आपके जीवन को भी एक मिसाल के रूप में लोग पहचानेंगे, जानेंगे, मानेंगे। एक सच्चा लीडर नींव के पत्थर की ही भांति होता है। विचार कीजिए, सोचिए, क्या ऐसा नहीं है? एक सच्चा लीडर नींव के पत्थर की ही भांति होता है। वो खुद कहीं पीछे, कहीं नीचे दबा होता है, और वो अपने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने टीम को वो हमेशा आगे लेकर आता है, हमेशा उनकी पहचान करवाता है इस दुनिया से, हमेशा उनको हौसला देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है। आप सोचिए, बड़ी से बड़ी इमारत, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग क्या बिना नींव के पत्थर के खड़ी रह सकती है? चाहे कितनी सुंदर इमारत हो, कितना ही बड़ा बिल्डिंग हो, कितनी आसमान को छूने वाली सबसे बड़ा टावर ही क्यों ना हो, लेकिन क्या बिना नींव के पत्थर की हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? क्या वो संभव है कि बिना नींव के पत्थर के वो खड़ा हो जाए या खड़ा रह सके? लीडर्स, गौर फरमाइए, महसूस कीजिए, अपने अंदर झांकिए। क्या आप भी अपने परिवार में, समाज में, देश में, बाय द वे, क्या आप भी मोदी केयर में, इस टीम में, इस सिस्टम में नींव की पत्थर की भूमिका में है? अगर आप हैं
तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल सही तरीके से आप अपने इस काम को निभा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो चमकदार संगमरमर के पत्थर की तरह गुंबद में लगना चाहते हैं, ऊपर ही ऊपर दिखना चाहते हैं, सिर्फ प्रसिद्धि चाहते हैं, खुद की प्रशंसा चाहते हैं, सिर्फ अपना आदर सत्कार चाहते हैं, और नींव के पत्थर की भूमिका अगर आप नहीं निभाना चाहते, तो शायद ये इमारत, ये बिल्डिंग आसमान को नहीं छू पाएगी, शायद उस स्तर पे नहीं पहुंच पाएगी जहां पे इसको पहुंचना चाहिए। जो स्वयं मान सम्मान की भूख और अपमान के भय से दूर अपनी टीम को हमेशा आगे लेकर जाता है, ऐसा होता है नींव का पत्थर। जो स्वयं अपने मान सम्मान की भूख और अपमान के भय, अपने अपमान के डर से दूर अपनी टीम को हमेशा आगे लेकर जाता है, ऐसा व्यक्तित्व हमें बनाना है अपने आप का। हमें अपनी टीम में ऐसी भूमिका निभानी है, हमें नींव का पत्थर बनना है। हमें अपने मान सम्मान की भूख से अलग होकर, अपने अपमान के डर से अलग होकर अपनी टीम को हमेशा आगे लेकर जाना है। हमें ये एहसास दिलाना है अपनी टीम को कि यस, मैं मजबूती से जमीन के अंदर पैर टिकाकर जड़ें मजबूत करके खड़ा हूं। आप मेरे साथ आइए, आप आइए और आगे बढ़िए, कामयाब बनिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं नींव के पत्थर की तरह। स्वयं हमेशा सबसे पीछे, सबसे नीचे रहकर अपने साथियों को, परिवार को, समाज को, देश को हमेशा सबसे ऊपर रखता है और मान सम्मान की पहचान दिलाता है, उनको मान सम्मान और पहचान दिलाता है। ऐसा होता है नींव का पत्थर, एक ऐसा होता है सच्चा लीडर, सच्चा साथी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपकी टीम में आपके साथी, आपके दोस्त, आपके मित्र वो भी कामयाब बने और वो भी आपके दिशा निर्देशों का अनुसरण करें, तो पहले हमें उनके लिए रोल मॉडल बनना होगा, पहले हमें उनके लिए एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा, पहले हमें नींव का पत्थर बनना होगा, पहले हमें मान सम्मान की भूख के पीछे ना जाकर अपने साथियों की कामयाबी के लिए विषय में विचार करना होगा। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हर कोई ताजमहल का गुंबद बनना चाहता है, जो सबको दिखता है और जिसकी तारीफें सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा, जब भी कोई साथी, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई परिवार, जब भी कोई फैमिली ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं, उसको निहारने जाते हैं, बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से उसकी कारीगरी को देखते हैं और उसकी तारीफों के पुल मानते हैं, हमेशा उसकी तारीफें करते हैं। लेकिन एक पल के लिए आप महसूस कीजिए, सोचिए, वो जो साधारण सा पत्थर उसकी नींव में लगा हुआ है, अगर वो नींव में लगा हुआ पत्थर नहीं होता तो क्या वो इमारत हमारे सामने होती? या आज जो भी, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई परिवार हो, चाहे वो कोई देश हो, उनकी नींव में लगे हुए पत्थर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, 200 साल से ज्यादा हमारा देश गुलाम रहा, लेकिन इसकी आजादी के लिए जिन जिन देवता रूपी व्यक्तित्वों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, नींव के पत्थर बने वो इस आजादी के, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वो आजाद हो, और चाहे और अनेकों भतेरे नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर नींव का पत्थर बनके इस आजादी को हमें सौंपा है। और उसी मिशन में आज एक और मिशन, जो आज से ठीक 25 साल पहले मिस्टर समीर मोदी जी ने अपने आप को, जबकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 90 से ज्यादा देशों में उनका व्यापार है, उनके पास आने वाली कई पीढ़ियों तक शायद रोकड़े की कभी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप बने नींव का पत्थर। उनको चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन उनके माध्यम से जो मसाल जली है आजादी की, आर्थिक आजादी की जो मसाल मिली है, जो विजन मिला है, हर घर आर्थिक आजादी पहुंचाने की जो सोच मिली है, जो विचार मिला है, वो अपने आप में अनुकरणीय है, अविश्वसनीय है। बहुत बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़े दिल के साथ, बहुत बड़े विजन और मिशन के साथ मिस्टर समीर मोदी जी ने ये नींव का पत्थर रखा है। आज से ठीक 25 साल पहले, 25 साल बेमिसाल पूरे कर चुका है ये परिवार। देखिए, महसूस कीजिए, हो सकता है बहुत सारे लोग, आज 50 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट है, हर महीने करीब 3 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट ज्वाइन होते हैं, 10,000 से ज्यादा कंसल्टेंट हर दिन नए साथी हमारे इस परिवार में आते हैं। बहुत सारे लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे कि समीर मोदी कौन है, ये नींव का पत्थर कौन है, जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी इमारत बनती चली जा रही है और लाखों लोगों के घरों में कामयाबी आती चली जा रही है, खुशियां पहुंचती चली जा रही है। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे
क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपने आस पड़ोस में कामयाबी को देखकर, किसी सक्सेस स्टोरी को सुनकर वो आ जाते हैं। इसी तरह से हमारा बॉडी केयर मैनेजमेंट भी नींव के पत्थर की भूमिका निभाते हैं। कोई नहीं जानता अमित सर कौन है, प्रशांत प्रेम जी कौन है, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि दुष्यंत सर कौन है, मैनेजमेंट में, स्टाफ में जो डिलीवरी बॉय है वो कौन है, हमारे जो ब्रांच मैनेजर जो है, अपने जो वेयर हाउस में जो स्टाफ है वो कौन है, नहीं जानते बहुत सारे लोग। हम लोग नहीं जानते हैं कि अनिल सेठ कौन है, हम नहीं जानते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नींव के पत्थर की भूमिका में हैं और हमारी कामयाबी में कहीं ना कहीं उनका रोल है। इसी तरीके से हमारे अपलाइन बहुत सारे साथी, जिनको किसी साथी ने ज्वाइन करवाया, सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे किसने ज्वाइन करवाया है, उनको पता ही नहीं है कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कौन है। माँ सुरेखा भार्गव, तरुण बजाज सर, मनोज मलिक सर, जगत जी, विक्रम जी, मुकेश जी, वीरू जी, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं लीडर्स। उन्होंने ये रास्ता बनाया है, नींव के पत्थर की तरह उन्होंने अपने आप को खपाया है, अपने आप को लगाया है, अपने आप को जलाया, अपने आप को झोंका है, तब जाके ये सुनहरा सफर हमें मिला है, ये सुनहरी इमारत हमारे सामने खड़ी हुई है। उन्होंने अपने खून पसीने से इसको संवारा है, सजोया है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हर कोई ताजमहल का गुंबद बनना चाहता है, जो सबको दिखता है, जिसकी तारीफें सबसे ज्यादा होती है। लेकिन एक बड़ी इमारत को, कामयाब इमारत को अगर आपको खड़ा करना है, चाहे वो इस बिजनेस में हो, चाहे अपनी जिंदगी में हो, तो आपको नींव का पत्थर बनना पड़ेगा, वो भूमिका आपको अपनानी पड़ेगी। मगर कोई भी ताजमहल के जो आपने अपने जीवन में कामयाबी का महल बनाना चाहता है, जो जो भी ताजमहल की तरह अपने जीवन में कामयाबी का महल बनाना चाहते हैं, उनको नींव का पत्थर बनना पड़ेगा, उनको बनना पड़ेगा नींव का पत्थर। सच में अगर आप सच्ची और एक अच्छी टीम क्रिएट करना चाहते हैं, एक बहुत बेहतर लीडरशिप को आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नींव का पत्थर बनना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो ये भूमिका अदा करनी पड़ेगी, अन्यथा कभी भी आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवार या बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, अन्यथा कभी ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। एक परिवार की, एक कंपनी की, एक सिस्टम की या एक देश की सफलता के लिए नींव के पत्थर होने जरूरी है। हमारी टीम में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे नाम हैं, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। मेरे साथ बहुत सारे साथी ऐसे आए जिनको मैं दिल से प्यार करता हूँ, अब सबको मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मनीष जी आए, योगेश जी आए, मनीष जी सरदार सर से आए, विनोद जी आए, विजय जी आए, ऐसे बहुत सारे नाम है, मनोज जी आए, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। आप सब आए, आप सब अपनी अपनी भूमिका में है और आप सब नींव का पत्थर है। जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हमारी है, वो सब नींव के पत्थर की भूमिका में है। आप भी अपनी टीम के लिए नींव का पत्थर बने। हमारे घरों में हमारे माता पिता इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हर माता पिता अपने सुख दुख को भूलकर, मान अपमान की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए नींव का पत्थर बनते हैं। तब जाकर इस देश को भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, छत्रपति शिवाजी, मिसाइल मेल अब्दुल कलाम साहब, लता मंगेशकर और कल्पना चावला या रानी लक्ष्मीबाई मिलते हैं। आप महसूस कीजिए, धन्यवाद दीजिए अपने गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को। हो सकता है वो आपकी बात को नहीं समझते होंगे क्योंकि जनरेशन गैप है, उन्होंने कभी मोदी केयर प्लेटफॉर्म को नहीं देखा, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिया हुआ संस्कार, उनके दिए हुए विचार, उनका दिया हुआ जीवन है जिसको हम काबिल बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं और उनके जीवन में हम खुशियां भर सकते हैं। तो उनके लिए हमें नींव का पत्थर बनना है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में नींव के पत्थर की भूमिका निभाई है, तभी आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या बिना मान अपमान की परवाह किए, क्या बिना मान अपमान की परवाह किए अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रशंसा, अपना आदर, अपना सत्कार, ये सब भूलकर, इससे दूर होकर, क्या आप अपने लक्ष्य और अपनी टीम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार हैं? विचार कीजिए, गौर फरमाइए, झांकिए अपने अंदर, पूछिए अपने आप से ये सवाल। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक भी इस विषय में नहीं सोचा है तो आपको मैं यही कहूंगा, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, नींव के पत्थर बने बिना ताजमहल की कल्पना करना असंभव है। नींव का पत्थर बने बिना एक बहुत बड़ी टीम और एक बहुत बड़े नेटवर्क की कल्पना करना असंभव है। आप अपने आप को जब लगा देते हैं, जब अपने आप को जड़ों की भूमिका में आप महसूस करते हैं, जब अपने आप को आप जमीन में खपा देते हैं, तब जाके एक हरा भरा पेड़ खड़ा होता है और उसकी शाख पे, उनकी डाल डाल पे
फूल भी आते हैं, हरी हरी पत्तियां भी आते हैं और बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे फल भी आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उस पेड़ के नीचे जड़ ना हो, अगर उस पेड़ के नीचे जमीन में गहरी जड़ें ना हो, जिनको कोई नहीं देखता है, जिनको 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 किसी के सामने नजर नहीं आती, अगर वो जड़ें मजबूत ना हो, अगर वो जड़ें जमीन में अपने आप की पकड़ बनाई ना रखी हो, तो क्या कोई बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा पेड़ इस धरती पर खड़ा रह सकता है? अगर जवाब आपको मिल चुका है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, मात्र इस 20 मिनट के समय में उम्मीद करता हूं कि वो मैसेज आपको मिल गया होगा। और जो छोटा सा सवाल मैंने आपसे किया, उसका जवाब भी आप अपने आप को दे चुके होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, नींव का पत्थर बनिए, नींव का पत्थर बनिए। अपने मान सम्मान को पीछे हटा के अपने टीम, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के मान सम्मान के लिए अपने आप को लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को। ये बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये आने वाली सदी का व्यापार है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और उसमें भी ईश्वर की विशेष अनुकंपा और आशीर्वाद हम पे है कि हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिली है मोदी केयर के रूप में। और इतना प्यारा मैनेजमेंट हमें मिला है मिस्टर समीर सर और उनके पूरे स्टाफ के माध्यम से, जो अपनी कामयाबी को पीछे हटाकर, अपनी सक्सेस को पीछे हटाकर, अपने अपनी अपनी सक्सेस को पीछे धकेल कर वो अपने लोगों को, अपने इस परिवार को, अपने इस देश को आगे लाना चाहते हैं। हर घर में वो खुशियां पहुंचाना चाहते हैं। विचार कीजिए, इतना काइंड हार्ट, इतने बड़े दिल वाला इंसान हमें कहाँ मिलेगा? आप सोचिए, जिसके पास कुछ हो जाता है, वो किसी और के बारे में सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता, वो तो अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाता है। लेकिन इस व्यक्तित्व की मैं क्या तारीफ करूं, जो नींव के पत्थर की तरह हमारे जीवन में आया। और सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने मोदी केयर को ज्वाइन करते ही इसके सपनों को उड़ान भरते हुए देखते, लोगों की कामयाबी को देखते देखते सबसे पहले आपका विचार आया और वो आपके पास आकर बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से, आंखों में सपने लिए और आपसे ये प्लेटफॉर्म शेयर करता है। आपके इमीडिएट अपलाइन के लिए कृतज्ञ हो जाइए, चाहे वो छोटा होगा, बड़ा होगा, कम जानता होगा आपसे, लेकिन आप कृतज्ञ रहिए उसके लिए हमेशा। और जो साथी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट करते हो चाहे इनडायरेक्ट करते हो, वो भी आपके जीवन में वो भी आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं। जिन भी साथियों ने कभी एक बिजनेस वॉल्यूम भी दिया होगा आपको, जिन्होंने कभी एक प्रोडक्ट भी परचेज किया होगा आपसे, जिन्होंने कभी ये हौसला दिया होगा कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं नहीं कर सकता लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करो, हम आपके साथ हैं। और साथ दीजिए अपने उस पूरी टीम को जिन्होंने आप पे और हम पे विश्वास किया। प्यार कीजिए अपने उन साथियों को जिन्होंने हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने का आपको भरोसा दिया, और आज और हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे साथ बने रहते हैं। लीडर्स, उम्मीद करता हूं इस मैसेज को आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, इस मैसेज को आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, इस मैसेज को आप पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएंगे, पूरे मोदी केयर परिवार में पहुंचाएंगे। और आप भी भूमिका निभाएंगे नींव के पत्थर की। सिर्फ अपने घर को बनाने में लगे रहेंगे तो देश कभी नहीं बनेगा, ये दुनिया कभी नहीं बनेगी। लेकिन जब हम हर घर को बनाने की मुहिम में निकल पड़ेंगे, जैसे हमारे मिस्टर समीर मोदी सर, जैसे हमारे टॉप अपलाइन, जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन, सभी अपना घर बना चुके हैं, वो उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप सुरेखा माँ को देखिए, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की इनकम उनके घर में रेगुलर आ रही है महीना। एक छोटा सा परिवार, एक दादी, एक माँ, एक बेटा और एक वो माँ सुरेखा भार्गव, कहाँ जरूरत है उनको? लेकिन आज भी वो आप और हम सबसे ज्यादा मेहनत करती है, आप और हम सबसे ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग्स करती है, लगातार वो लगन से लगी रहती है, एक्टिव रहती है, क्योंकि आज वो हमारे जैसे लाखों करोड़ों घरों में खुशियां पहुंचाना चाहती है। वो है सही मायने में नींव का पत्थर। आज के इस पूरे सेशन को, हमारी टॉप अपलाइंस को, सिस्टम को, मैनेजमेंट को और आप सबको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। और मुझे पता है कि आप भी नींव का पत्थर है, मैं भी नींव का पत्थर हूं। और आज के बाद ये कभी उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई आए और आपकी पीठ थपथपाए, कोई आपको तारीफ करे आपकी। बस आप नींव के पत्थर की तरह लग जाइए और बना दीजिए लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी। यही ईश्वर का संदेश है, यही मिस्टर समीर मोदी जी का संदेश है, और यही मेरा आपसे संदेश है। हमारे गुरुओं से जो कुछ हमने सीखा है उसको हमें फलीभूत करना है। हमारे ग्रेट गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, राम सर, अरुण सर, और दिल से धन्यवाद वीरू सर का कि उन्होंने हमें संस्कार दिए, उन्होंने हमें विचार दिए, उन्होंने हमें सीख दी। दिल से धन्यवाद आप सबका। अपना वैल्यूएबल टाइम आप
निकालकर हमारे बीच में आए। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद आप हमें देते रहिए। मैं कोशिश करूंगा हर अल्टरनेट डे आपके बीच में आऊं और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए, जो भी मेरे पास है वो सब खास है, जो भी मेरे पास है वो सब खास है। और इस सिस्टम में बने रहिए, डटे रहिए, जमे रहिए, रुके रहिए, टिके रहिए, आपकी जीत सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।